बहुत धन्यवाद। माध्यम से सिर्फ हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, जो अग्निपथ योजना महोदय, भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता में आक्रोश है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती ना होकर के सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेनिंग सेंटर जैसी भर्ती होकर के रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार्ग से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। सेना भर्ती की तैयारी के लिए बहुत से सैनिक 4 साल की तैयारी में लगा देते हैं। मानवर ऐसे में लगता है जैसे सरकार ने यह कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझकर इन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से देश की सेना के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। सरकार का यह तर्क भारतीय सेना और सैनिकों दोनों के साथ विश्वासघात करता है कि 4 वर्षों के बाद सैनिकों को सेवानिवृत्त करने से पेंशन में पे आउट कम देना पड़ेगा। सरकार सेना की प्रभावशालिता और ताकत को सिर्फ इसलिए कमजोर कर रही है ताकि उसे सैनिकों को पेंशन न देना पड़े। सरकार का यह तर्क एक कुतर्क देश के सभी नौजवानों और देशभक्तों का मजाक बना रहा है। भारतीय सेना और जाबाज सिपाहियों के लिए देश की सेवा और मातृभूमि की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है। इसी देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक हर क्षण अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आपके फैसले ने सैनिकों की इस भावना और जज्बात को रोकते हुए मातृभूमि की रक्षा के कर्तव्य को सिर्फ 4 वर्षों की कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी बनाकर रख दिया है। यह एक घोर अपमानजनक कदम है जिस पर पुनर्विचार किया जाना है। अतः आपसे निवेदन है, अग्निपथ योजना जैसे अपमानजनक कदम के कारण देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का प्रयास करें। भारत की सेना पर प्रत्येक को गर्व है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी सेना के गर्व को खत्म करने का प्रयास ना करें। धन्यवाद। जो नौजवान भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं, 3-3 साल 4-4 साल फिजिकली अपने आप को फिट रखते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और उससे बड़ा आघात इस बात का है कि जिस पर पूरे देश के बच्चे को गर्व है, उस भारतीय सेना के कद को जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार द्वारा छोटा करने का काम किया जा रहा है। 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी सेना में क्या किसी नौजवान को बर्दाश्त होगी? जो सीने पर गोली खाता है वो आज जो है सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की एक नीति की वजह से कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरियों देने का काम करने जा रही है। और ये कह रही है कि उसमें भी जो लोग भर्ती होंगे उसके 75% यानी 75% बाहर होंगे, केवल 25% लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। तो आपने जिसे आज किया, क्या आपको घर में कैसे दिया? देखिए, हम जो है ज्ञापन देने के लिए, मेरा आज 11:30 बजे का कचहरी पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। मैंने कार्यक्रम के लिए तैयारी कर ली थी। हम लोग जो है ना, हमारे जो जिला कार्यालय प्रभारी अजय कुमार जी हैं वो भी आ गए थे घर पे, डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक भी आ गए थे, भाटिया जी का भी फ़ोन आया था, बोले आप आ जाइएगा। तो मैंने कहा कि मैं 11:30 बजे पहुंच रहा हूं। तो इनका फ़ोन आया कि हम लोग जो है वहां पर मिल जाएंगे मेन रोड पे। लेकिन इसी बीच जो है इंस्पेक्टर और जो है ना सीओ सिविल लाइन्स और जो है ना एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब घर पे आ गए और उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी हुई है, किसी भी कीमत पर जो है ना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम, अगर आप ज्ञापन देना चाहते हैं तो हम आपका ज्ञापन लेने आ गए हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमारा मकसद प्रशासन को मतलब परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है अपने नौजवानों की आवाज़ उठाना। और मैं चाहता हूं कि उनको जो है नौकरी परमानेंट मिले। 17 साल से लेकर के 20 साल की न्यूनतम नौकरी का उनका हक है, वो उनको। मेरा सवाल ये था कि आपको कचहरी जाने से रोका गया प्रशासन ने, कैसे वो पूछना चाह रहा हूं। जी। तो उन्होंने कहा कि